गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरुदेव। अच्छी है ना शिखी ध्वज और चुड़ाला की कहानी। तो शिखी ध्वज अपने शरीर को भी अग्नि में उसकी आहुति देकर ऐसा समझ रहे थे कि वो बहुत बड़े त्यागी हैं। उन्होंने सब त्याग दिया और चुड़ाला कह रही है कि आपका त्याग, जिस चीज का आपको त्याग करना है जो आपकी अपनी है, वो आपने नहीं किया। तो शिखी ध्वज कहते हैं, अब आप मुझे बताओ मैं कौन सा त्याग करूं जिससे कि सर्व त्याग हो जाए। तब कुंभ ने कहा, चुड़ाला जो कुंभ का रूप लेकर उनके सामने आई हुई है, कुंभ ने कहा मन है तो संसार है, संसार है बंधन, तो तुम्हारे बंधन का कारण, हम सबके बंधन का कारण केवल मन है। जब तक इस मन का त्याग नहीं कर देते तब तक और कोई त्याग करने से कोई लाभ नहीं। और जो मन का त्याग कर देता है उसे कुछ और त्यागने की आवश्यकता ही नहीं। और मन है क्या? मन में वासनाएं हैं जिनसे मन बना हुआ है। पुरानी हमारी स्मृतियां, पुराने अनुभवों की सारी उन स्मृतियों की छाप पड़ी हुई है। चित्त, चित्त में क्या है? गहराइयां है, परत और परत और परत, जिसके साथ हम जुड़ ही नहीं पाते। जागृत अवस्था में जब हम जीवन जी रहे होते हैं, हमें नहीं पता हमारे मन के अंदर क्या क्या हमने बसाया हुआ है। एक अपनी दुनिया है सबके अंदर, बहुत बड़ी गहरी दुनिया लेकर हम सब बैठे रहते हैं। और कुंभ कहते हैं इसका त्याग करना होगा। तो इसका त्याग कुंभ ने कहा करो। शिखी ध्वज नहीं समझ पा रहे कि कैसे इसका त्याग हो सकता है। अपनी वासनाओं का, अपने मन का कैसे त्याग किया जाता है। तो कुंभ ने कहा हर पल ये जो मन है ऐसा है जैसे कि कोई बड़ा पेड़ होता है। इसकी जड़ें जो है वहां पर अहम भाव है। इस पेड़ की जो मन रूपी पेड़ की जड़ें हैं वो अहम भाव है, हमारी ईगो है। और जो इसकी शाखाएं हैं वो वासनाएं हैं। तो हर पल दोनों की ओर प्रयास करते रहना है। जो वासनाएं हैं, जो पुराने संस्कार हैं, उनको भी धोना है और इस पेड़ को इसकी जड़ों से उखाड़ के फेंक देना है। और ये जो वासनाएं हैं, शाखाएं हैं, इनको गलाने के लिए, इनको काटने के लिए क्या करना है? इनसे कोई संबंध ना रखो,
अपनी वासनाओं से, अपने मन की धारणाओं से, अपने जो भी स्मृतियां हमारे मन में है छुपी हुई, उनसे अपना नाता तोड़ लो, उनको महत्व नहीं दो ज्यादा। जिस चीज को हम महत्व देते हैं ना, वो उतनी बड़ी होती जाती है हमारे जीवन में। कभी हम ये कहें, अरे मेरे में बहुत गुस्सा है, तो गुस्सा कैसे कम होगा? एक एग्जाम्पल लेते हैं ना। या मेरा मन हमेशा विचलित रहता होगा, कोई बात नहीं, उसको ध्यान मत दो, उस पर ध्यान देना बंद करो, उसके साथ अपने को वो देखना बंद करो, मैं गुस्से वाला हूं, ऐसा देखना बंद कर दो। ऐसे करते करते कुंभ ने कहा, तुम उन शाखाओं को काट पाओगे, लेकिन उनसे भी आवश्यक है इस पेड़ की जड़ों से उसको उखाड़ना। अगर तुमने जड़ों से ना उखाड़ा तो फिर से शाखाएं पैदा हो जाएंगी, फिर से उसमें फूल पत्ते लग जाएंगे, सारा का सारा संसार वापस आ जाएगा। और इसकी जड़ क्या है? अहम भाव। तो कुंभ ने कहा, अहम भाव को गलाने के लिए केवल एक ही है, ज्ञान के साथ अपने को देखो, अपने ऊपर विचार भरी ज्ञानमयी दृष्टि डालो और अपने से ये सवाल करो, मैं कौन हूं? मेरा स्वरूप है क्या? ये ऐसी अग्नि है जिसकी ज्वाला में ये बीज हम जला सकते हैं, इसके अलावा कोई और उपाय नहीं। तो दोनों काम करने हैं। अपने को, जैसे चुड़ाला ने किया, चुड़ाला ने यही किया, चिंतन किया, मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, और वो उस नतीजे पे पहुंची कि मैं केवल उस परम चैतन्य का ही स्वरूप हूं, उससे अलग मेरा कोई अपना अस्तित्व नहीं, कोई सत्ता नहीं। तो वो निर्वाण पद पे प्रतिष्ठित हो गई, उसको निर्वाण मिल गया। तब शिखिध्वज ने कहा, मैं जानता हूं आप मुझे कह रहे हो, हम सबको ऐसा ही लगेगा। शिखिध्वज जब ऐसी बात कर रहे हैं जो हम सबको फील हो रही है। शिखिध्वज ने कहा, ये तो बात मैं भी जानता हूं ना कि मैं परम चैतन्य हूं, लेकिन इसके बावजूद मैं उस अहंकार भाव से अलग नहीं हो पाता, उस बीज को नहीं जला पाता, वो मेरा पीछा नहीं छोड़ता। मैं बार बार उससे अलग होने की कोशिश कर रहा हूं, पर मेरा अहम भाव जाग जाता है, फिर से मुंह खड़ा करके मेरे सामने आकर खड़ा हो जाता है। तो क्या कारण है? जब मैं जानता हूं मैं शुद्ध चैतन्य हूं, तो फिर ये अशुद्धता मेरे अंदर कैसे आ गई है? तब कुंभ ने कहा, तुम मुझे ये बताओ, क्या इसके तुम्हें किस कारण से अहम भाव आता है? अहम भाव कहां से तुम्हारा उठता है? तब शिखिध्वज ने कहा, जितने भी मेरे जीवन के अनुभव है, हमारे जितने एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, वही तो हमें बताते हैं। छोटा बच्चा जब पैदा होता है, उसके अंदर कोई अहम भाव नहीं होता, लेकिन उसके अंदर जैसे जैसे एक्सपीरियंसेस आते हैं, ये मेरे मम्मी है, ये मेरे फादर है, ये आग है, मैं इसको छूता हूं तो मेरे को चोट आती है, धीरे 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 ये उसके अनुभव उसको ये बताते हैं, तुम हो और तुम अलग हो, तुम्हारे को पीड़ा होती है, तुम्हें डर होता है, तुम्हें दुख होता है, तो ये अनुभवों से उठता है अहम भाव। शिखिध्वज ने कहा, हाँ मैं समझ पा रहा हूं, ये मेरे अनुभवों से उठ रहा है, पर ये अनुभव, इनका क्या करूं, कैसे इनसे पीछा छुड़ाऊं? तब बहुत सुंदर उत्तर मिल रहा है, जिसे हमें याद है। उत्तर आता है
ये जो अनुभव हो रहे हैं हमें, इनका कारण क्या है? अगर किसी चीज का कोई कारण होता है तो वो चीज, उसकी सत्ता को माना जा सकता है। अगर उसके पीछे कोई कारण ना हो, तब हमें क्या समझना चाहिए कि जो भी हो रहा है वो हमारा ही अपना एक देखने की दोष दृष्टि के कारण हो रहा है। अनुभव संसार से आते हैं और ये संसार, इसका न कोई रचने वाला है, ना इसको किसी ने कभी बनाया है। ये संसार है ही नहीं। तुम दृष्टि अगर साफ करके देखोगे, ज्ञान की दृष्टि डालोगे, तब तुम देखोगे केवल एक पर ब्रह्म ही है। ये संसार को अनुभव करना, ये केवल उस पर ब्रह्म में ही घट रहा है सब कुछ, उसके बाहर कुछ भी नहीं। तो जब संसार नहीं तो ये अनुभव कहाँ से आएंगे? अनुभव जब नहीं है तो अहम भाव कहाँ से आ रहा है? जैसे हमें अनुभव होते हैं ना सपने के समय, लेकिन उठ के हम क्या कहते हैं? वो नहीं थे, तब उस समय अनुभव हुए। अगर हमें भूख लग रही होती है सपने में, तो वो भूख की तकलीफ हमें फील होती है उस समय। प्यास लग रही होती है तो गला सूख रहा होता है सोते समय। ऐसा एक्सपीरियंस आता है ना, कभी कभी सपने में लगता है बहुत प्यास लगी है, तो गला भी सूख रहा होता है। लेकिन सुबह उठ के हम क्या कहते हैं? वो अनुभव नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि जिस संसार में वो अनुभव हो रहे थे, वो संसार ही झूठा था। यही है ना जवाब। यही जवाब यहाँ अप्लाई हो रहा है। कोई फर्क नहीं है। जब हम सपनों को ऐसे देख सकते हैं तो ज्ञानी दृष्टि क्या है? ज्ञानी की दृष्टि ये है, ये भी कुछ नहीं है, संसार ही नहीं है, अनुभव भी नहीं है, उस चैतन्य के अलावा और कुछ न हो रहा है, न कभी किसी ने उसको प्रकट किया है। उस चैतन्य में अपने में ये गुण है कि वो ही अनुभव करता है। उसके अंदर अनुभव करने की एक ज्ञान शक्ति है। हमने उसको अपने अज्ञान के कारण ऐसा देखा है। जब ये अज्ञान गल जाता है तब साफ साफ दिखाई देता है। तो इस अज्ञान से हमें इंक्वायरी, विचार शक्ति के द्वारा अटैचमेंट्स कम करके, किसी भी चीज में अपनी अटैचमेंट न रखो, बस उतने से ही धीरे 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 अहम गलने लगता है, वासनाएं गलने लगती हैं और परम बोध को व्यक्ति प्राप्त होता है। तो शिखिध्वज कहता है, ये मुझे ये नहीं समझ आ रहा, अब तक मैं ऐसा क्यों नहीं समझ पाया। मैंने त्याग किया, अपने राजपाट का त्याग किया, अपनी पत्नी का त्याग किया, इतने सालों से तो मैं आकर इस जंगल में बैठा हूं, घोर तपस्या करता, तब मेरे दिमाग में क्यों नहीं ये बात मुझे समझ आई? क्या मेरे अंदर कमी थी? क्या अशुद्धता थी कि मैं इस सत्य को, इस ज्ञान को पकड़ नहीं पाया? तब कुंभ ने कहा, जब मन शांत होता है ना और सारी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। अभी तक हम देख रहे हैं शिखिध्वज के मन में शांति नहीं थी। वो अपने को शिखिध्वज देखता हुआ ऐसा सोच रहा था, मैंने सब त्याग किया है पर मुझे वो परम पद नहीं मिल रहा, मैं परम पद की तलाश में हूं। तो ये भी एक इच्छा थी। तो इसीलिए कुंभ ने कहा, जब सारी इच्छाएं शांत हो जाती हैं तब मन शुद्ध हो जाता है। ये भी इच्छा है, इसको हमें ध्यान से देखना है। किसी भी इच्छा में फंसना नहीं है।
क्योंकि भोले भाव से जो हो रहा है प्रभु की माया से हो रहा है, प्रभु कर रहे हैं। जैसा मेरा जीवन चलाना चाहते हैं चला रहे हैं, मैंने अपना कोई संकल्प इसमें नहीं डालना, मैं हूं ही नहीं, मेरी कोई सत्ता नहीं, संसार की कोई सत्ता नहीं, तो मैं अपने लिए क्या इच्छा करूं, क्या अनिच्छा करूं। यहां से ही सारी मलिनता मन में जड़ें पैदा हो जाती हैं और उस पेड़ की शाखाएं पैदा हो जाती हैं। तब शिखिध्वज ने कहा तो जो अब तक मैंने किया वो सब व्यर्थ था क्या? इतने सालों से जो हमने सब किया कोई फायदा हुआ है क्या हमको? यही है ना सवाल शिखिध्वज का। उन्होंने कहा मेरे को जब तक अब मेरा मन शांत नहीं हुआ, मैंने निर्वाण नहीं पाया, तो अब तक मैंने जो भी किया क्या व्यर्थ था? तब कुंभ ने कहा कुछ भी व्यर्थ नहीं गया, बस आज उस फल के पकने का समय आ गया। आज अभी कुछ घंटे पहले ही तुम्हारे अंदर संसार, अनुभव, अहम सब कुछ था जो तुम्हें बंधन में डाल रहा था। अब हमारे सत्संग के द्वारा वो अंतिम चरण भी तुमने पा लिया। तो ज्ञान के 4 द्वारपाल है, विचार, सत्संग। तो कुंभ और शिखिध्वज के सत्संग से अब शिखिध्वज ने भी उस ज्ञान दृष्टि को पा लिया। तब शिखिध्वज को इतना विश्राम मिला, वो आंखें बंद करके ध्यान में चले गए। तब चुड़ाला ने क्या किया, चुपचाप अपना भेष बदला, राजपाट जाकर राज दरबार में गई, जो कुछ काम करने वाले थे वो किए। 3 दिन के बाद वापस आई तो देखा शिखिध्वज अभी भी ध्यान में बैठे। बड़ी कोशिश के साथ शिखिध्वज को अपने ध्यान से बाहर निकाला। पहले चुड़ाला ने सोचा चलो अगर ये शरीर अब त्यागना चाहते हैं, पूरी तरह से ज्ञान पा चुके हैं, तो ऐसा ही हो, मैं भी अपना शरीर त्याग देती हूँ। लेकिन चुड़ाला ने कहा चलो देखती हूँ अगर इनके अंदर अभी कुछ थोड़ा सा मन का कुछ बीज बाकी होगा। यहाँ देखो बड़ी सुंदर बात आती है। चुड़ाला कहती है अगर इनके अंदर सत्व रूपी बीज अभी बाकी है, ज्ञानी का मन नहीं होता, वो सत्व होता है। तो अगर सत्व का बीज बाकी हो तो ये वापस संसार में जीवित रह सकते हैं। अगर वो बीज भी गल जाता है तब शरीर गल जाता है, तब हमारा शरीर छूट जाता है। अब ये क्वेश्चन आ सकता है हम सबके मन में कि ये सत्व कब गलेगा, कैसे गलेगा? तो इसका जवाब है जब इसका समय आता है तब ये अपने आप गलता है। वो तुर्यातीत अवस्था जिसकी पहले भी बात हुई, वो विदेह मुक्ति। एक समय आता है जब सत्व का बीज भी गल जाता है प्राणी का, लेकिन अभी शिखिध्वज में वो सत्व का बीज था, तो शिखिध्वज को चुड़ाला ने अपनी योग क्रियाओं से वापस जागृत किया और कुंभ बनकर उनके सामने खड़ी थी। तो शिखिध्वज ने कहा आपके कारण आज मैं अपने सारे बंधनों से मुक्त हो गया। और कुछ दिन वो दोनों मस्ती से जंगलों में घूम रहे थे, बहुत आनंद, एक दूसरे के साथ ज्ञान की चर्चाएं कर रहे थे। अब चुड़ाला कुछ समय तक अपने पति के साथ समय बिता रहे। अब वो पति भी जैसे चुड़ाला सारे बंधनों से मुक्त थी, पति भी बंधनों से मुक्त थे। चुड़ाला के मन में इच्छा जागी कि मैं अपने पति के साथ पति पत्नी का सुख क्यों ना पाऊं। उसे तो अपने पति से प्रेम था हमेशा। तो यहाँ क्वेश्चन आ सकता है मन में कि अगर चुड़ाला निर्वाण को पा चुकी थी तो पति के लिए इच्छा क्यों जागी? आया मन में क्वेश्चन सबके? ये बहुत सुंदर कहानी है। इस कहानी के एक एक
शब्द में जीवन का गहरा ज्ञान छिपा है। तो चुड़ाला के मन में ये जो इच्छा जागी है, योग वशिष्ठ हमें बता रहा है कि ज्ञानी और अज्ञानी का जीवन ज्यादा फर्क नहीं होता। ज्ञानी पुरुष भी जब जीवन जीते हैं, संसार में आते हैं, शरीर पाते हैं, तो ऐसे ही स्वाभाविक जीवन जीते हैं। भूख लगती है, प्यास लगती है, तकलीफ भी हो सकती है शरीर को, दुख भी आ सकते हैं, सुख भी आ सकते हैं, लेकिन वो किसी भी चीज का इंप्रेशन नहीं कैरी करते। जो उस समय उनके अनुभव में आता है, उसी पल वो अनुभव वही छूट जाता है, चिपकता कुछ नहीं। निरंजन, जिसको कुछ नहीं चिपकता, ईश्वर का एक नाम है निरंजन। जैसे शीशा होता है, शीशे के सामने कुछ रख दे तो वो शीशे में तभी दिखाई देता है। जिस पल उसको शीशे के सामने से हटा दो, उसकी कोई प्रतिबिंब नहीं है। शीशे में कोई मेमोरी है? नहीं है। तो ज्ञानी का मन शीशे जैसा साफ मन है। तो उसके अंदर स्वाभाविक कुछ इच्छाएं अगर होती हैं जो स्वाभाविक रूप से पूर्ण हो पाती हैं, तो वो भोगने में उन्हें कभी कोई अरुचि नहीं होती। उनके मन में ये भाव नहीं होता कि इसको भोगने से मैं बंधन में पड़ सकता हूं। ज्ञानी रसगुल्ले लाइक करता है तो रसगुल्ले खा सकता है, उससे उसका ज्ञान कहीं नहीं जाता, उसका ज्ञान कम नहीं हो जाता। एक एक पल उसको ईश्वर की स्मृति, ईश्वर के पद में वो प्रतिष्ठित रहता है, वहां से उसका विचलित नहीं होता उसका मन किसी भी चीज से। तो जो उसको स्वाभाविक रूप से मिलता है वो उसको बड़ा एंजॉय भी कर सकता है। तो चुड़ाला के मन में जब ये भाव जागा, उसने एक नया रूप रचा। अब थोड़ा सा मैं कहानी को ब्रीफली ले रही हूँ, हमारा समय जा रहा है। तो चुड़ाला ने ऐसा रूप बना लिया शिखीध्वज को एक कहानी बताकर कि कुछ कारण है कि वो रात्रि में हर रात एक औरत बन जाएंगी और दिन में वो कुंभ रहेंगी। तो थोड़े दिन वो ऐसे दोनों रहने लगे। कुंभ रात को एक युवती का रूप ले लेते थे। थोड़े दिन ऐसे रहने के बाद एक ही शैया में दोनों सो जाते, शिखीध्वज और कुंभ। तो एक दिन कुंभ ने कहा, देखो रात को मैं औरत बन जाती हूँ, तो मैं चाहती हूँ हम दोनों विवाह कर ले। तो रात को मैं आपकी पत्नी बन के रहना चाहती हूँ, आपके साथ पत्नी का सुख भोगना चाहती हूँ। शिखीध्वज ने कहा अच्छा है। तो दोनों ने शादी कर ली। तो रात में वो उनकी पत्नी बनकर रहने लगी। अब चुड़ाला ने देखा कि मेरे पति का मन एकदम साफ हो गया है, पूरी तरह से ज्ञान में स्थित है। लेकिन उन्होंने कहा अब दोबारा अपने को चुड़ाला बताने से पहले मैं पूरी तरह से इनकी परीक्षा ले लेती हूँ, क्या ज्ञान सच में ये ज्ञान में स्थित है कि नहीं। तो एक दिन अपने जादू से, अपने शक्तियों से चुड़ाला ने ऐसा प्रकट किया शिखीध्वज के सामने कि इंद्र देवता उनके सामने आए और कहा कि शिखीध्वज को कहा आपने इतना घोर तप किया, इतना सर्व त्याग किया है, आप अब अधिकारी हो, हमारे साथ स्वर्ग चलो, जैसे राजा अरिष्टनेमि को कहा गया था। तो शिखीध्वज ने क्या कहा? शिखीध्वज ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने कहा मेरे लिए अब सब जगह ही स्वर्ग है। मेरी दृष्टि में स्वर्ग अब एक ही स्थान में सीमित हो ऐसी कोई जगह नहीं मेरी दृष्टि में। मैं जहां देखता हूँ स्वर्ग ही स्वर्ग है। तो मुझे ऐसे जाकर अलग से किसी स्थान में रहने की आवश्यकता नहीं स्वर्ग का सुख भोगने के लिए। मैं जहां हूं वही मैं स्वर्ग रूपी सुख भोग रहा हूं। तो चुड़ाला ने देखा तो बहुत प्रसन्न हुई कि इतना बड़ा लोभ, इतना बड़ा प्रलोभन भी शिखीध्वज को हिला नहीं पाया। अब दूसरी परीक्षा लेती है। थोड़े दिनों के बाद शिखीध्वज रात के समय जब जाते हैं तो देखते हैं कि उनकी पत्नी एक पुरुष के साथ आलिंगन में उसी शैया पर लेटी, प्रेम का आलिंगन, दोनों एक दूसरे के प्रेम में मस्त है।
अब ये सबसे बड़ा टेस्ट एक हस्बैंड के लिए हो सकता है, वाइफ को ऐसे देखना, इस अवस्था में देखना। शिखिध्वज ने देखा और वहां से चुपचाप चले गए, शांत मन, बिल्कुल विचलित नहीं हो। तो चुड़ाला जो पत्नी का रूप लिया हुआ था उनके पीछे पीछे आई और कहने लगी, आप क्यों आ गए? और ऐसा उसने एक्टिंग किया जैसे वो बहुत उसको शर्म आ रही है। वो तो ड्रामा था सारा कि अरे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, आप कुछ गलत समझ लिया है, आप यहाँ क्यों आ गए? आप तो जानते हैं स्त्रियों का स्वभाव ऐसा होता है, वो कभी कभी बहुत अट्रैक्ट हो जाती हैं और लोगों के साथ, आप आइए। तो शिखिध्वज ने क्या कहा? शिखिध्वज ने बहुत सुंदर बात की। उन्होंने कहा, देखो आप जो ये मेरे पत्नी का रूप लेकर मेरे जीवन में आए हो, आप भी जानते हो कि आप कुंभ थे, आपको श्राप मिला तो आप औरत बन गए और इसलिए आप मेरी पत्नी बन गए हो रात को। पर आप तो सच में मेरे कुंभ मित्र, आपका सच्चा रूप क्या है? मेरे मित्र, मेरे प्रिय मित्र, मुझे आपसे प्रिय और कोई नहीं, तो आप मेरे मित्र हो, आपको जो अच्छा लगता है आप करो, मैं आपको कोई रोक टोक नहीं देता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको वो युवक अब अच्छा लगने लगा है तो आप उनके साथ रहो, लेकिन अब मैं आपके साथ केवल मित्र बन के रहना चाहूंगा, अब हम पति पत्नी बनकर नहीं रहेंगे। एकदम शांत, ना गुस्सा ना कोई जेलसी, कुछ नहीं। तब चुड़ाला को समझ आ गया कि मेरे पति पूरी तरह से ज्ञान में प्रतिष्ठित है। क्या लक्षण है ज्ञानी का? उसके लिए अनुभव कोई नहीं, वो किसी भी अनुभव को कोई भी महत्व नहीं देता, ना उसको अच्छा देखता है ना बुरा देखता है। तब चुड़ाला अपने रूप में पति के सामने आई। वो देखकर शिखिध्वज हैरान हो गए, अरे तुम चुड़ाला हो? तब उसने बताया कैसे उसने तरह तरह के रूप लेकर अपने पति को ज्ञान के मार्ग पे लाने के लिए कितना प्रयास किया, कितने त्याग किए। और शिखिध्वज भी सब जब ध्यान की दृष्टि से देखा तो वो देख पाए कि चुड़ाला ने उनके लिए कितना तप किया। तब शिखिध्वज ने कहा, तुम आदर्श पत्नी हो, क्योंकि पत्नी अपने पति से इतना प्रेम करती है, और तुम मेरे से केवल प्रेम ही नहीं करती रही, तुमने गुरु बनके मुझे मार्ग भी दिखाया। यहाँ मुझे भागवतम की एक बड़ी सुंदर कहानी याद आती है, जिसमें ऋषभ अवतार में भगवान ने यही ज्ञान दिया है कि हम जहां भी रहते हैं, पति हैं, पत्नी हैं, माता है, बच्चे हैं, टीचर हैं, फ्रेंड हैं, हमारा ये कर्तव्य बनता है, जो भी हमारे नाते संबंध है सबको ज्ञान की ओर लेके जाना है। ऐसा नहीं हमारे जीवन में ज्ञान है, हमारा मन शांत है तो ठीक है, अपने में हम पूरी तरह से एक अलग अपनी दुनिया में खुश हो जाए। सबको साथ लेके चलना है, पूरी कोशिश करनी है कि हमारी संतान को हम ज्ञान के रास्ते पे लगाएं। भगवान ने कहा है, वो माँ बाप नहीं जो संतान को ज्ञान की राह ना दिखाए, वो टीचर नहीं जो अपने स्टूडेंट्स को आत्मज्ञान भी ना बता पाए, वो फ्रेंड नहीं जो अपने फ्रेंड को ज्ञान के रास्ते पे ना ला पाए। तो यहाँ शिखिध्वज और चुड़ाला की ये कहानी बड़ी सुंदर कहानी है, जहाँ चुड़ाला ने सच्चे प्रेम का प्रदर्शन किया है। इसीलिए मैंने कहा था ये वैलेंटाइन डे पे भी सुनने वाली कहानी है। तो शी इज द ट्रू वैलेंटाइन। गुरुजी भी कहते हैं ना, हु इज अवर वैलेंटाइन? अवर वैलेंटाइन इज द डिवाइन, द गुरु, द नॉलेज, द पाथ। तो ये थी शिखिध्वज और चुड़ाला की कहानी, और इस कहानी के साथ हम अपनी योग वशिष्ठ की सीरीज को यहाँ पर एक क्या कहें विराम देंगे। हाँ, ब्रेक। पिक्चर अभी बाकी है।
So what should we do now? What will we like to do? Tell me. Somebody wants to share? कुछ आप शेयर करना चाहता है कोई भी कुछ? Nidhi, anybody wants to do some sharing? Any one of you, please tell me. जय गुरुदेव दीदी। जय गुरुदेव। दीदी सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आपने इतना सारा हमको टाइम दिया और इतनी अच्छी डीप नॉलेज। सच में मतलब एक ना डिफरेंट जोन में चले गए हैं इतने दिनों से, और आज थोड़ा मन ना उदास की ओर हो रहा है कि कल हम इसको क्या करेंगे, नेक्स्ट व्हाट नेक्स्ट, है कि नहीं? सब लोग का लग रहा है कि नहीं? ऐसे ही नहीं लग रहा है ना कि ये 4 to 5 टाइम कैसे बीतेगा? दीदी सच में मतलब ये तो बार बार सुनने वाली चीज है, ये तो एक बार ही बनने वाली नहीं है बात, बट हमारे पास रिकॉर्डेड है तो हम सुनेंगे एक बार और इसको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और भी स्टोरीज हैं, पहले के कुछ सेशंस हुए हैं, वो सारी अवेलेबल हैं अब हम सबको। मैं भी कभी कभी सुन लेती हूँ, क्योंकि सत्संग में जब बैठ के ये स्टोरीज देखते हैं ना, तो एक अलग लाइट में दिखाई देता है सब कुछ। पढ़ने से अच्छा है, बहुत सुंदर है पढ़ना एक्सपीरियंस, पर कभी कभी सत्संग के जो पल है ना, उनमें एक अपनी सुंदर वैल्यू होती है। मैं भी कभी कभी सुन लेती हूँ। और हमने भी दीदी, हाँ रितु बोलो। हाँ नहीं बोलो बोलो। मैं बस ये कहती कि हमने भी दीदी ये एक्सपीरियंस किया है कि कई बार जैसे आपकी सुन लो और अगले दिन ऐसी मनन कर रहे हो तो दोबारा चलाने का मन होता है, तो चलाते हैं तो ऐसे लगता है ये तो नहीं आया था। तो मतलब बहुत कुछ अभी अंदर है ऐसा जो शायद हम सुनते सुनते किसी और जोन में चल जाते हैं और वो लाइन निकल जाती है, या एंगल ऐसा होता है कि उस समय नहीं क्लियर हो रहा होता। वो ऐसे है ना, वो परतें खुली है ना, जो हमने बुक पढ़ी थी तो हमें उतनी नहीं समझ आई थी, जब आप दीदी के साथ हम बैठ के सुने हैं तो और खुला है, अभी और बहुत खुलना है। बहुत ही अच्छा रहा दीदी, बहुत अच्छा। Who else wants to say something? Savita, yes, Savita जी। हाँ दीदी, मुझे कभी कभी नहीं सुनने को हुआ ना, पर मैं रिकॉर्ड सुनती थी रात को, तो मेरा एक्सपीरियंस यही है कि मैं आपको रात में सुनती थी ना, तो एकदम ऐसे तरल एनवायरनमेंट में चली जाती थी, और बस आपकी आवाज और बहुत अच्छा लगा। और हाँ, आप और भी कुछ अपने आवाज में चालू कीजिए, ऐसे मुझे बोलना था कि बहुत अच्छा लगता है, पूरा डीपली माइंड में चला जाता है वो, और इतना सुंदर है आपका वॉइस दीदी, तो सच में बहुत अच्छा लग रहा है आपके वॉइस में सुनना, और वो चीज इतनी अंदर तक जाती है और समझ में भी आता है कि पहले ऐसे सुनते थे तो एक कथा है ऐसे लगता था, लेकिन अभी उसके अंदर का जो मीनिंग है कि अपने लाइफ के लिए हमें क्या करना है, क्या लेना है इसके अंदर से, एनवायरनमेंट में कैसे रहना है, या पूरा लाइफ जी के भी हम अलग कैसे रह सकते हैं, ये पता नहीं आप बताते इसलिए समझ में आ रहा है, ऐसे लग रहा है मुझे। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। और आप और भी कुछ ऐसा चालू कीजिए, हर वक्त हमें ऐसे नॉलेज में पकड़ के रखिए। जय गुरु। जय गुरुदेव। हाँ जी सीमा जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। एक्चुअली 4 to 5 का टाइम ऐसा होता है जो बहुत मेरे को ना जैसे नींद आ रही होती है, क्योंकि मैं स्कूल जाती हूँ घर से, लेकिन कहने को तो आपकी खैर सारी रिकॉर्डेड वीडियोस आ रही हैं, हम वो देख सकते हैं, बट जो इस समय आपके सामने बैठ के लगता है ज्यादा अंदर जा रहा है। मैंने पढ़ी है और मुझे मेरे दिमाग में एक एजम्पशन था कि अगर हमें नॉलेज सुननी है तो सिर्फ गुरुजी की आवाज में ही सुने, उनको ही सुने तभी अंदर जाएगी, लेकिन आपके साथ ना एक ऐसा लग रहा है जैसे मतलब जैसे हम में से ही कोई है जो हमें हमारी ही बात बता रहा है, तो एकदम अंदर जैसे ना जाती जा रही है, अंदर जाती जा रही है, ऐसे हो रहा है, मतलब ऐसे अच्छा नहीं लग रहा कि आप इसको रोक रहे हैं, बंद कर रहे हैं।
गुरुजी ने बहुत साल पहले ना एक हमारे मीटिंग में ऐसे किसी ने कहा था यही बात, तो गुरुजी ने यही कहा कि मैं ही बोलता हूँ। हम सब गुरुजी से इतने जुड़े हुए हैं ना, तो अलग से हम सोचें कि हम कुछ कर पाते हैं तो वो नहीं है। सच में बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि गुरुजी ही बोल जब रहे हैं। सत्संग हो जाता है ना, जब इसीलिए जहां भी ज्ञान की चर्चा होती है उसको व्यास पीठ कहते हैं। वेद व्यास जी ने सारा आरंभ किया था, ये ज्ञान सबके साथ बांटा था। तो आज भी उस कुर्सी को जिस पर बैठकर कोई ज्ञान की बात की जाती है उसको व्यास पीठ कहा गया है। तो वही एक तत्व ही है। तो ये नाम और रूप तो हमारे मन में धारणाएं ही हैं। तो जब प्रेम से सुनते हैं ना, तो प्रेम की अपनी भाषा है अलग। प्रेम से सुनाओ, प्रेम से सुनो, तो कहीं ना कहीं उसका रंग वो छोड़ता है ना। एक रंग ही तो है, बाकी तो शब्द तो बहुत सुनने को मिल जाते हैं, है ना। इसीलिए कई बार ऐसा लगता है कि कोई ऐसी खास बात तो नहीं बोली गई, पर सत्संग में सबको अच्छा लगा, हमें सबको ही अच्छा लगा, क्योंकि सत्संग हो रहा होता है ना, तो एक प्रेम डोमिनेंट एक फीलिंग जो रहती है ना सबकी, एक प्रेम का भाव, एक श्रद्धा का भाव, एक बिलोंगिंगनेस, तो वो सारा मैजिक वहां से आता है। इसीलिए सत्संग मोक्ष का द्वारपाल है, इसमें हमेशा बने रहना है। जितना मिले उतना कम है लाइफ में सच में। किसी ने क्वेश्चन किया था कि इफ लाइफ इज इल्यूजन, why do fear pain feel real? अच्छा, यही क्वेश्चन शिखी ध्वज ने भी किया था चुराला से, कि अगर ये सब इल्यूजन है तो ये दुख और ये तकलीफ इतनी रियल अनुभव क्यों होती है। तो जैसे उसका जवाब आज भी आया था एक तरीके से, कि सपने में भी दुख सुख तकलीफ ये सब अनुभव होता है, लेकिन जैसे ही उठते हैं उसको हम पीछे छोड़ देते हैं, उसको ड्रॉप कर देते हैं, सारे अनुभव को अपने साथ लेकर नहीं आगे बढ़ते, क्योंकि हमें ये ज्ञान होता है कि ये रियल नहीं है। ऐसे ही इस पेन से छुटकारा पाने के लिए बार बार ज्ञान का सहारा लेना, धीरे धीरे क्या होता है, आत्मबल से बड़ा कोई बल नहीं, कोई बल नहीं। तो जब आत्मबल बढ़ने लगता है ना, तो ये अनुभव ऐसे कमजोर पड़ जाते हैं आत्मबल के सामने। ऐसी ऐसी कहानियां हम सुनते हैं, कहानियां नहीं फैक्ट सुनते हैं, कि कुछ ऐसे ज्ञानी लोग होते हैं जो बड़ी से बड़ी शारीरिक दुख को भी ऐसे झेल पाते हैं, क्योंकि उनके अंदर आत्मा शक्ति इतनी अधिक होती है। तो बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें इस पथ पे पाते हैं, कोई कुछ पाता है, कोई कुछ पाता है। तो यहाँ बहुत कुछ संभव है, जो अभी हमें असंभव लगता है ना, वो भी संभव हो जाता है। तो धीरे 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 हमें बस अपने मन को ईश्वर से, ज्ञान से जोड़े रखना है। एक पल भी, कहते हैं, एक पल भी ईश्वर को ना देखो तो बड़ी स्पीड के साथ संसार उस छोटे से गैप में से वापस घुस आता है जैसे अंधेरा कमरा हो, दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, एक होल हो खिड़की में से, उस होल में से ही बहुत सारी रोशनी अंदर आ जाती है। ऐसे ही उस होल में से बहुत सारी वर्ल्डली एक्सपीरियंस, वर्ल्डली कॉन्सेप्ट्स अंदर आ जाती हैं। इसीलिए कहते हैं अपलक, पलक बिना झपक पाए, ऐसी दृष्टि होनी चाहिए। हर समय हम सबको देखें, ईश्वर को देखें, जहां देखो वहां नारायण नारायण। उस दृष्टि में जब रहते हैं तो ये सारी चीजें जो आज हमें बहुत बड़े ऑब्स्टिकल्स लगती हैं, जिनकी तकलीफ हमें बहुत बड़ी दिखती है, सच में कई बार हमने ये अनुभव सबने किया है कि तकलीफ इतनी नहीं होती, लेकिन उसके प्रति जो हमारा डर होता है वो कहीं बहुत बड़ा होता है।
पर एक्चुअली में जब हैपन होती है तो लगता है इतना नहीं प्रॉब्लम था, पर उसके लिए डर बहुत ज्यादा था। तो बहुत सारी चीजें हम अपने मन से वहां जोड़ रहे होते हैं। तो जितना जितना मन खाली होता जाता है उतना उतना ये सारी चीजें इजी होने की बहुत पॉसिबिलिटी रहती है। मन से बड़ी कोई शक्ति नहीं, मन से बड़ा कोई मित्र नहीं। बहुत हमें स्ट्रॉन्ग बना सकता है हमारा अपना मन, और वैसे ना हो स्ट्रॉन्ग तो बहुत कमजोर, बहुत परेशान भी करता है। Who else wants to share their experience? Yeah. दीदी जय गुरुदेव, सुषमा जय हियर। गुरुदेव सुषमा जी। दीदी दो चीजें मतलब खास बोलना चाह रही हूँ कि आई एम एडिक्टेड टू योग सिस्टर सेशन। लाइक एवरी डे ऐसे वेट कर रहे होते कब 4 बजेंगे, कब शुरू होगा। एंड अनदर थिंग लाइक फीलिंग डीपली ग्रेटफुल टू यू। मतलब ये चीज के लिए मैं लिटरली ऐसे बोल रही हूँ तो मैं कई दिनों से रो रही थी, ऐसे समझो, क्योंकि ज्ञान सारा था। मतलब अष्टावक्र गीता के बारे में गुरु जी के बहुत सारे वीडियोस देखे, ज्ञान था, बट वो कहीं पर अप्लाई नहीं हो रहा था। वो फ्रीडम एक्सपीरियंस उतना नहीं हो रहा था। तो ये जो हमारे 35 या 40 सेशन जो भी हुए हैं, इसमें वो ज्ञान को जी पाए हैं। ऐसा मतलब जैसे हम सुनते थे स्टोरीज में कि ऐसा इस तरह से देखना, इस तरह, वो ऑटोमेटिकली होने लगा था, कुछ एफर्ट नहीं करना पड़ा। ये मतलब बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था कि ऐसा लगा कि जैसे हमने सुना और वो प्रोग्राम सेट हो गया अंदर, अपने आप सब होने ही लग रहा है, वैसे हो गया सॉफ्टवेयर की तरह। और चीजें अब दिख रही है कि मैं कहाँ फंस रही हूँ, कहाँ पे मेरा मन अटक रहा है। इट इज लाइक क्लियरली जैसे हम आईने में देख पा रहे हैं कुछ दृश्य, पता लग रही है। तो ये और साधना में, मेडिटेशन में बहुत फर्क आ गया है। जिस तरह से हम भजन और सत्संग को एक्सपीरियंस कर रहे थे वो भी बहुत चेंज हो गया। थैंक यू। किसी ने पूछा था गुरु हमें ज्ञान देते हैं या गुरु ही ज्ञान है? आप ही बताओ इसका जवाब। तो गुरु ज्ञान स्वरूप ही है। तो ज्ञान बिना गुरु के मिलता नहीं। तो गुरु देते नहीं है, गुरु का होना ही बस। गुरु है तो उनके आसपास ज्ञान फैलेगा, वो क्योंकि ज्ञान स्वरूप है। और भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है ना कि ज्ञानी, मेरा ज्ञानी भक्त मेरा अपना ही स्वरूप है, कोई अंतर नहीं है। ज्ञान, गुरु, ईश्वर, आत्मा एक है, कोई अंतर नहीं है। हाँ जी, बात करनी है आपसे विजया जी। हाँ जी, जय गुरुदेव। आवाज नहीं आ रही विजया जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। विजया जी आपकी आवाज नहीं आ रही। आप नहीं, आपके उधर से कीजिए ना जरा। अब आ रही है थोड़ा। हाँ हेलो। हाँ जी विजया जी। आपने अभी बताया ना दीदी कि माँ बाप का कर्तव्य होता है कि अपने बच्चों को इस मार्ग पर लाना चाहिए। अभी मेरी बेटी, जो आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? अब आ रही है। हाँ जी। हाँ, तो मेरी बेटी जो है वो अच्छी चल से इतना सहन कर रही है। मैं उसमें लटकती जा रही हूँ मोह में। मैं उसको बार बार समझाती हूँ लेकिन वो इतने नहीं आती है। उसने अपना एडवोकेट का कोर्स भी किया हुआ है लेकिन वो बहुत परेशान है। मैंने गुरु जी को बार बार प्रार्थना की थी, मुझे उस मोह में से छुड़ाओ। कब छुड़वाएंगे मालूम नहीं, जब ठीक नहीं होता मैं बाहर नहीं छूट सकती। मुझे ब्लेसिंग दो, उसको ब्लेसिंग दो। वो बहुत परेशान है, बहुत परेशान है। मैं उस मोह में से जब तक बाहर नहीं निकलती
मुझे मोक्ष नहीं मिलेगा। प्रार्थना में बहुत शक्ति है, बस प्रार्थना ही कर सकते हैं। गुरुजी कहते हैं ना कि कुछ प्रारब्ध के कर्म ऐसे होते हैं, प्रारब्ध भोगना ही पड़ता है। तो प्रारब्ध के लिए केवल प्रार्थना और सत्संग, समर्पण, जो है जैसा है उनके हवाले कर दो, वो ही संभालेंगे। कहते हैं हर जानवर को ईश्वर उतनी लंबी पूंछ देते हैं जो वो संभाल सकता है, उससे ज्यादा नहीं देता ईश्वर। तो ये हमेशा याद रखना कि प्रभु जो ये दिखा रहे हैं उसको देखने की शक्ति भी बस वही देंगे। जय गुरुदेव। हाँ जी। मैं आपका मतलब काफी सेशन सुन नहीं सकी, कुछ कुछ सेशन सुनी थी, पर आपने तो अपना नाम जैसे ममता है वैसे ही ममता रूपी माँ के जैसे आपने हम लोग को ममता रूपी रूप से ही हमें इतना अच्छा समझाया है ना दीदी, क्या बोले। बहुत अच्छा लगा, एकदम अंदर तक में हिला दिए आपके सेशन ने। तो कुछ कुछ सेशन ऐसे हुए थे मतलब आपका नाम एकदम साकार है, ममता। ममता रूप से आपने हम लोग को बहुत अच्छा समझाया। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हेलो, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ममता जी प्रणाम लीजिए मेरा। शोभा जी, जय गुरुदेव। आपका सेशन योग वशिष्ठ हम पढ़े नहीं, लेकिन आपने इतना अच्छा से हमको एक्सप्लेन किए, बहुत अच्छा, मेरा मन भर गया। अगले और कोई सेशन होंगे तो हम जरूर ज्वाइन करेंगे। लेकिन मेरा एक तो बात है, हाँ मेरा हस्बैंड दोनों ही बहुत भगवान को मानते हैं, पूजा अर्चा सब गुरु करते हैं, लेकिन मेरा बेटा बेटी उतना नहीं। वो लोग नौकरी करते हैं, जो बेटा डॉक्टर है, कोर्स किया है, लेकिन वो लोग कोर्स करने के लिए नहीं बैठते हैं। हम चाहते हैं, हम प्रेयर करते हैं गुरु जी को जो उन लोगों को थोड़ा सा भक्ति दे, ऐसे करे, कब करेंगे उसके लिए हम वेटिंग। आप बोले है ना जो माता पिता बा गुरुजन दूसरा को हम ऐसे भेजते हैं, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता है। वो लोग जिम में जाते हैं, ये हम बोल रहे हैं तुमको कोर्स किया तो बैठो ना, टाइम नहीं मिलता है, कब होंगे, हम वेट करते हैं, होगा ना, यही मेरा बात है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल होगा। बच्चे जो होते हैं ना हमारा ही दर्पण है, तो आज नहीं तो कल वो जो हम कर रहे हैं, जैसे हम अपना जीवन जी रहे हैं, आज नहीं तो कल वो इस मार्ग पे चलते ही चलते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आपको हमारे जो भी एक्शंस हैं, हमारे जो भी हमारी रूटीन्स हैं, कहीं ना कहीं उसका असर उनको मिलता है। और अगर एक व्यक्ति भी परिवार में, पूरे परिवार में एक व्यक्ति का मन भी शांत हो जाता है, तो वो सारे परिवार को उसका अनुभव मिलता है, बेनिफिट मिलता है। तो हम अपने को तो पूरी तरह से इस रास्ते पे डालें, और फिर बाय एग्जाम्पल जो हम टीच कर सकते हैं ना, वो बोलने से इतना नहीं होता। और कई बार गुरुजी कहते हैं आपने अपना 100% डाल दिया, उसके बाद उनको छोड़ दो, अपने समय पे आने पे वो सब करेंगे। आज आप उनके लिए बस एक एग्जाम्पल बने हुए हो, वो भी बहुत है। ये संस्कार है ना, बच्चों पे संस्कार पढ़ रहे हैं, अच्छे संस्कार तो पढ़ रहे हैं ना। संस्कार से कब वो उसको अपने जीवन में अपना लेंगे हमें पता ही नहीं चलेगा। पेशेंस बहुत जरूरी है। स्पिरिचुअल जर्नी जो है बिना पेशेंस के नहीं की जाती। दीदी हाँ जी, जैसे सब लोगों का मन कर रहा है ना कि व्हाट नेक्स्ट। अब तो हम लोगों ने यही डिसाइड किया था आज कि हम
कमिंग मंडे से अपना त्रिपुरा का सेशंस, आपकी जो वीडियोस है ना यूट्यूब पे, वो हम लोग सब देखेंगे। तो 4 to 5 आप लोग सब ज्वाइन कर सकते हैं। त्रिपुरा हम लोग सब एक साथ देखेंगे, ठीक है? तो क्योंकि अभी तो दीदी वो नॉलेज के इतने ऑरा में है ना, तो शायद और अच्छे से बोलते हैं ना, वो जो चिंगारी है वो बनी रहे। Nice, so nice, so nice. Should we do Gayatri Mantra chanting 11 times, all of us, to complete these sessions? कौन लीड करना चाहेगा, कोई भी बताएं। वो एक बस बोलेंगे, बाकी हम सब लोग म्यूट में उनके साथ चैंट करेंगे। आप करेंगे अनु जी? कौन करना चाहेगा? ठीक है दीदी, मैं कर लेती हूँ। हाँ जी, लेट्स ऑल चैंट गायत्री। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।
जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। दीदी एक थैंक भजन यू सुनाए। सो मच, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आर वी एक भजन लिस्निंग टू चलाएं। अ भजन? यस, हाँ जी, भजन चलाते। Oh, la 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 la.